नमस्कार। न्यूज के चौधरी में आप सबका स्वागत है। मैं वीरेंद्र चौधरी एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूं एक नए सवाल के साथ। सवाल यह है कि क्या नीतीश कुमार पीएम मोदी के फोन के बाद ही एनडीए में शामिल होंगे, यानी चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार प्राइम मिनिस्टर मोदी के फोन का इंतजार कर रहे हैं। क्या नीतीश पीएम के फोन के बाद ही एनडीए में ज्वाइन करेंगे? आइए इसी सवाल पर देखते हैं न्यूज के चौधरी। पिछले 24 घंटे में बिहार की राजनीति में 3 घटना घटी है और ये 3 घटना बहुत बड़ा राजनीतिक संदेश और इशारा कर रही है कि बिहार की राजनीति में फिर से कुछ होने वाला है और बिहार और राजनीति अपने आप में एक पर्याय है, क्योंकि बिहार राजनीति का शुरुआत रहा है। गणतंत्र की शुरुआत बिहार से हुई है, इसलिए राजनीतिक क्रम घटनाक्रम चलता ही रहता है। अब ये 3 घटना पिछले 24 घंटे में क्या हुई बिहार में, खास करके नीतीश कुमार उसके मेन प्लेयर हैं। पहली घटना, नीतीश कुमार मंगलवार को अचानक बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर से मिलने पहुंच जाते हैं और उनके साथ उनके सहयोगी मंत्री विजय कुमार चौधरी भी होते हैं। वार्तालाप तकरीबन 40 मिनट होती है और जब पूछा जाता है पार्टी प्रवक्ता से तो जवाब मिलता है कि विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर की नियुक्ति को लेकर बातचीत है, लेकिन बात तो कुछ और है। घटना पहली, ध्यान रखिएगा। उसके बाद दूसरी घटना, वो ऐतिहासिक घटना है और जिस पर मैंने अलग से वीडियो भी किया था कल रात को, देर रात को। आपने सुना होगा और ना सुना होगा, देखा होगा तो जरूर देखिए। बिहार के भूतपूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से सम्मानित किए जाने की खबर आती है। राष्ट्रपति भवन से अधिसूचना जारी होती है कि कर्पूरी जी को भारत रत्न से नवाजा जा रहा है और यह निर्णय भारत सरकार, नरेंद्र मोदी सरकार ने लिया। और कर्पूरी ठाकुर बिहार के तीसरे राजनेता हैं जिन्हें भारत रत्न से नवाजा गया है। सबसे पहले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे देश के पहले राष्ट्रपति थे, उन्हें 1962 में दिया गया था और 1999 में संपूर्ण क्रांति के प्रणेता जयप्रकाश नारायण यानी जेपी को 1999 में एनडीए सरकार ने भारत रत्न से नवाजा था और फिर से कल कर्पूरी ठाकुर को एनडीए सरकार ने ही यानी नरेंद्र मोदी सरकार ने भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया। और अपने आप में यह बहुत कुछ है। कर्पूरी ठाकुर अपने आप में बहुत कुछ है, मैं दोहराऊंगा नहीं क्योंकि मेरे वीडियो में सब कुछ जानकारी हम दे चुके हैं। लेकिन
जो दूसरी सबसे बड़ी घटना कर्पूरी जी की हुई, लेकिन उसमें बात तो वो है कि नीतीश कुमार ने अपनी प्रसन्नता जाहिर करते हुए सोशल मीडिया पे, एक्स पे पोस्ट करते हैं एक खबर, कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने के उपलक्ष्य में, और उसमें उनका ट्वीट को लगभग 1.25 घंटे के बाद डिलीट कर दिया जाता है और फिर से उसको दोबारा लिखा जाता है। अब देखिए उस ट्वीट में पहले में क्या होता है कि वो प्रधानमंत्री का नाम नहीं लेते, और 1.25 घंटे के बाद नीतीश कुमार जब ट्वीट फिर से करते हैं तो वो सुनिए आप, आखिरी लाइन वो जोड़ के कहते हैं कि पूर्व मुख्य नीतीश कुमार जी का ट्वीट है ये, और ये ट्वीट आया था रात को, मैं आपको बताऊं 10:50 पे कल रात को। क्या है सुनिए। पूर्व मुख्यमंत्री और महान समाजवादी नेता स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी को देश का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न दिया जाना हार्दिक प्रसन्नता का विषय है। केंद्र सरकार का यह अच्छा निर्णय है। स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी को उनकी 100वीं जयंती पर दिया जाने वाला यह सर्वोच्च सम्मान दलितों, वंचितों और उपेक्षित तबकों के बीच सकारात्मक भाव पैदा करेगा। हम हमेशा से ही स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न देने की मांग करते रहे हैं। बरसों की पुरानी मांग आज पूरी हुई है। आखिरी लाइन सुनिएगा ध्यान से, यह पहले के ट्वीट में नहीं था। इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद। क्या मतलब है इसका? मतलब पहला संकेत राज्यपाल से मिलना, 40 मिनट की वार्ता होना। दूसरा संकेत पहले डिलीट करना, और डिलीट से पहले ट्वीट में नरेंद्र मोदी का नाम होना नहीं होना, और डिलीट करके नया एक्स पे बात लिखना, उसमें नरेंद्र मोदी को जोड़ना। और तीसरी घटना आज हुई, कर्पूरी ग्राम में बहुत बड़ी सभा हुई जिसमें नीतीश कुमार मुख्य अतिथि थे। कर्पूरी जी के आज 100वें जयंती है, और उसमें उन्होंने उनके पुत्र के सामने, लाखों लोग थे, बड़ी भीड़ थी, उन्होंने 2 बात कही उस सभा में। पहली बात, परिवारवाद पे उन्होंने अटैक किया, डायनेस्टी, और कहा कि कर्पूरी ठाकुर जब तक जीवित रहे अपने परिवार को राजनीति में आने नहीं दिए। नीतीश का यह कहना, नीतीश जी का, कि रामनाथ ठाकुर जो उनके पुत्र हैं, कर्पूरी जी के देहांत के बाद ही उनको हम जेडीयू में लाए, राज्यसभा भेजे, चाहे जो भी राजनीतिक पद और गरिमा दिया उन्होंने। और जो दूसरी बात उन्होंने कहा कि आज के युग में सब अपने परिवार के लिए ही लड़ते हैं, और बोला कि मैंने बिल्कुल कर्पूरी जी का पालन किया, मैंने भी अपने परिवार के कच्ची साथी को राजनीति में नहीं लाया। इशारा साफ था किसकी तरफ? लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, राबड़ी देवी, जो अपने परिवार के लिए ही राजनीति करते रहे हैं। यदि आज परिवार के लिए राजनीति लालू जी नहीं किए होते तो नीतीश बाहर ना जाते। यदि राबड़ी देवी की जगह लालू प्रसाद 97 में चारा घोटाला में जेल जाने के बाद नीतीश को मुख्यमंत्री, जो नेचुरल उनके हकदार थे, बना दिए होते तो आज जनता दल टूटता ही नहीं। तो नीतीश कुमार ने बिना नाम लिए लालू और लालू के परिवार को साफ साफ कहा कि यह जातिवादी परिवार है। और सबसे महत्वपूर्ण बात उन्होंने जो कहा उसी सभा में, नीतीश कुमार ने कहा
मुझे मेरी पार्टी के सहयोगी और दिवंगत नेता के पुत्र यानी कर्पूरी जी के पुत्र रामनाथ ठाकुर ने बताया कि घोषणा के बाद, भारत रत्न घोषणा के बाद प्रधानमंत्री ने रामनाथ ठाकुर को फोन किया। आगे सुनिए, आगे नीतीश जी क्या कहते हैं। मगर अब तक प्रधानमंत्री ने मुझे फोन नहीं किया है। मेरा सवाल है, 3 संकेत। पहला, राज्यपाल से मिलना। दूसरा, सोशल मीडिया पर भारत रत्न के बारे में मैसेज लिखना, अब बाद में उस मैसेज को डिलीट करना, चूंकि नरेंद्र मोदी जी का नाम नहीं था। और तीसरा, आज की घटना जिसमें परिवारवाद पर सीधे सीधे अटैक करना और मोदी जी के बारे में कहना कि हम उनके फोन का इंतजार कर रहे हैं। क्या मतलब है? मैंने पहले भी अपने वीडियो में कहा है कि नीतीश कुमार एनडीए फिर से ज्वाइन करेंगे मकर संक्रांति के बाद। और यह जो घटनाक्रम है जो पिछले 24 घंटे में घटी है, यह साफ साफ दिखाता है कि मुख्यमंत्री और जेडीयू के प्रेसिडेंट नीतीश कुमार इंतजार कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह के फोन का या संवाद का या मैसेज का कि नीतीश कुमार ससम्मान एनडीए में कैसे शामिल होंगे। क्योंकि चर्चा थी कि इंडिया गठबंधन, लेकिन इंडिया गठबंधन में तो आज ऐसी ऐसी घटना घटी है, वो अलग ही विषय है। फिर भी आपको बता देता हूं, ममता ने साफ कह दिया कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे बंगाल में। आप पार्टी ने साफ साफ कह दिया कि पंजाब में 13 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे हम, कांग्रेस को नहीं देंगे। ममता ने भी यही कहा कि कांग्रेस को नहीं देंगे। तो ये इंडिया गठबंधन का सबसे बड़ा, जो हम एक अलग से कार्यक्रम करेंगे और आप उसको देखिएगा, मैं आपको अच्छी अच्छी बातें बताऊंगा कि उसका कारण क्या है। इंडिया गठबंधन के इंप्लोजन का कारण कौन कौन है और जिम्मेदार कौन है, यानी विलेन कौन है, वो बताऊंगा अलग से। लेकिन फिलहाल तो नीतीश जी पर, तो नीतीश जी इन सारी चीजों को देख चुके हैं। उन्हें उम्मीद थी कन्वीनर बनाया जाएगा, उन्हें उम्मीद थी कि पीएम कैंडिडेट बनाया जाएगा, उन्हें उम्मीद थी कि अपने हिसाब से सीटों का बंटवारा होगा। तीनों में से कुछ नहीं हुआ। यानी यहां न लागा ही राउर माया। और ऊपर से लालू जी के परिवार पर ऐसे ऐसे केस चल रहे हैं कि कभी भी उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। और नीतीश जी इस मामले में बड़े ही सतर्क रहते हैं, यह सब बदनामी ना हो। तो जब यह स्थिति बन गई है, न माया मिली न राम, क्या करेंगे रह के इंडिया गठबंधन में। तो इसलिए नीतीश कुमार समय का इंतजार कर रहे हैं और समय अनुकूल होते ही, प्रधानमंत्री के फोन आते ही, गृह मंत्री के फोन आते ही एक ससम्मानित तरीके से एनडीए में वापसी करेंगे। क्योंकि उन्हें भी यह लग गया है कि जीत नरेंद्र मोदी की ही होगी, एनडीए की ही होगी। क्योंकि इंडिया गठबंधन खंड खंड भागों में खंडित है। कहां जोड़ने की बात थी, अब तो एक एक करके टूट रही है, खंड खंड टूट रही है। क्या वो विरोध करेगी एनडीए अलायंस का। और जहां तक लोकसभा चुनाव का सवाल है, नीतीश कुमार इस बात को जानते हैं कि यदि एनडीए में वो आते हैं तो फिर से 17-17 और 6 का बंटवारा हो सकता है। यानी 17 सीटें फिर से उन्हें मिलेंगी लोकसभा में। 17 बीजेपी को, बचा 6। अब 6 में से पासवान जी की पार्टी है, चाहे और भी जो भी होगा, 3 प्लेयर तो साफ साफ है। ऊपर से हो सकता है नीतीश कुमार को एनडीए में कोई अच्छे पद दी जाए, जिसे हमें नहीं पता है, लेकिन संभावना तो बनती ही है।
क्योंकि भाजपा को भी जरूरत है नीतीश कुमार की, और नीतीश कुमार को तो बिना किसी सहारे की उनकी राजनीति आज तक संभव नहीं हुई है। यह अलग बात है कि नीतीश कुमार ही 1996 से चली आ रहे गठबंधन को 2013 में तोड़ा था, फिर उसके बाद 2017 में जुड़े थे, फिर उसके बाद 2022 में टूट गए। तो कहने का मतलब है कि 8 बार मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण ले चुके हैं, एनडीए से 2-2 बार रिश्ता तोड़ चुके हैं। लेकिन राजनीति में दुश्मन या दोस्त अस्थाई नहीं होता। जो दुश्मन है वो दोस्त बन जाता है, जो दोस्त है वो दुश्मन बनता है, क्योंकि इंटरेस्ट सेंट्रल पॉइंट होता है। आज नीतीश कुमार के लिए अपना सर्वाइवल सबसे जरूरी है, क्योंकि जो बिहार की राजनीति है, जो केंद्र की राजनीति है, नीतीश कुमार 72 वर्ष के हो चुके हैं। यदि वो अपनी स्थिति को इस समय सही से नहीं पोजीशन कर पाए तो राजनीति के किनारे किनारे वो बनते ही चले जाएंगे। और इसलिए मेरा सवाल था कि नीतीश कुमार मेरे अनुमान के हिसाब से एनडीए में वापसी तय है। सिर्फ इंतजार है समय और फोन का, कि वो समय कब उचित होगा, सम्मानित समय होगा जिस समय नीतीश कुमार एनडीए में वापस आएंगे। अब देखते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीतीश कुमार बिहार मुख्यमंत्री को कब फोन करते हैं और नीतीश कुमार कब फिर से एनडीए में वापस आते हैं। चलिए हम सब इंतजार करते हैं कि नीतीश कुमार अगला कदम कब लेते हैं, किस दिन लेते हैं, किस समय लेते हैं। आखिर में यदि आपको यह कार्यक्रम अच्छा लगता है तो इसे आप लाइक करें, शेयर करें, और यदि कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जाके अपनी बात जरूर लिखिए। और मैं चाहता हूं कि आप हमसे सहमत हो असहमत हो, लिखिए जरूर, क्योंकि लोकतंत्र में सबके अपने विचार होते हैं। और मैं इस बात में सहमत नहीं हूं कि पत्रकार तटस्थ होते हैं, न्यूट्रल होते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। मैं वो सूडो व्यक्ति का नहीं हूं, वो कांग्रेस पार्टी का जो है ना सेकुलरिज्म नहीं, मन में है बाहर है, एक है। क्योंकि हम सब इस देश के नागरिक हैं, हम सब का एक ही उद्देश्य है, हमारी लोकतंत्र जीवित रहे, परिपक्व रहे, मजबूत रहे, हमारा देश भी मजबूत रहे। एक बात और, हम आपसे निवेदन करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि आप हमें सब्सक्रिप्शन बढ़ाने में मदद कीजिए, क्योंकि आपके बिना हम कुछ कर नहीं पाएंगे। हम अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम आपसे अपेक्षा करते हैं कि आप हमें मदद करें, आप हमें सहयोग करें। और आपका सहयोग हमें सिर्फ एक रूप में चाहिए, जिसके लिए मैं सदा ऋणी रहूंगा आपका, कि आप सब्सक्रिप्शन बढ़ाइए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने मित्रों से करवाइए, और आपका इसके लिए हम हमेशा ऋणी रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, शुभ रात्रि।